हेलो साथियों। तो साथियों सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। तो साथियों हम देख रहे थे जो भूगोल है उसका अध्याय 5 प्राथमिक क्रिया नोट्स देख रहे थे साथियों। तो साथियों आज नोट्स कल देख लिए थे हमने, आज नोट्स आज देख लेंगे, यानी कि पाठ अभी पांचवा तो आज कंप्लीट हो जाएगा। कल इसके हम प्रश्न उत्तर देख लेंगे साथियों। मैं साथियों उसका आपको जल्दी जल्दी कोर्स बहुत कारण से करवा रहा हूँ। दोनों किताबों का कोर्स बहुत जल्दी करवा दूंगा, क्यों? क्योंकि आपकी एक सेपरेट वीडियो बना कर आपको क्लास ले लूंगा आपके घर में। क्यों बना रहा क्यों क्यों कोर्स ले रहा हूँ आपका बहुत जल्दी, क्यों करवा रहा हूँ? बहुत इसके पीछे रीजन है, ताकि आपके 100 में से 90+ नंबर बच सके, यानी कि 100 में से 90% नंबर आ सके। इसलिए आपकी मैं क्लासेस जल्दी जल्दी ले रहा हूँ और बाद में बहुत कुछ करवाऊंगा, जैसे मॉडल पेपर रहे, पिछले प्रश्न हो गए, आपके सब कुछ करवाऊंगा ऐसा। इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी कोर्स करवा रहा हूँ साथियों। तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है साथियों कि आप कितने स्टडी चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि सभी क्लासेस आप तक पहुंच जाए। तो आज का हमारा पांच टॉपिक है खनन का। तो खनन शुरू करते हैं। व्यापारिक दृष्टि से पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति से जुड़े आर्थिक क्रिया को खनन कहा जाता है। व्यापारिक दृष्टि से पृथ्वी पर बहुमूल्य खनिज की प्राप्ति से जुड़े हुए, यानी कि जो आर्थिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनसे जुड़े हुए व्यापारिक लोग हैं, कारीगरी इसी प्रकार के लोग खनन कहलाता है। उपलब्धता की दशा एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धरातलीय और एक होता है भूमिगत, यानी कि धरातल को विवृत खनन भी कहते हैं, भूमि की खनन भी कहता है। आपने सुना होगा नाम तो। अधिक श्रम लागत आने के कारण विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश खनन प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं। क्या है? अधिक श्रम यानी कि अधिक मेहनत करने के कारण विकसित बड़े अर्थव्यवस्था वाले जो बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश खनन प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं। विकासशील देश अपनी विशाल यानी कि बड़ी मेहनत शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के जीवन स्तर को उच्च बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में खनन कार्य कर रहे हैं। यानी कि जो अपने जीवन यानी कि अपना जो देश है उसमें जीवन स्तर को अच्छा बनाए रखने के लिए अच्छे जो का खनन है उसका बिल्कुल भरपूर मात्रा में, बिल्कुल कम मात्रा में, यानी कि जितना आवश्यकता है उतनी मात्रा में कार्य कर रहे हैं साथियों। दूसरा टॉपिक के साथ ही हमारे पास आर्थिक क्रिया का, यानी कि इकोनॉमिक्स एक्टिवाइज वे मानवीय क्रियाकलाप जिनमें जिनसे आय की प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहला जाती है। फिर मानव से वो क्रियाकलाप होती है जिनसे आर्थिक क्रिया का लाभ हमें होता है साथ में। प्राथमिक क्रियाएं प्रकृति द्वारा प्रदत्त दशाओं में मानव के द्वारा की जाने वाली कृषि, मत्स्य, वानिकी, आखेट खनन एवं भोजन संग्रहण अथवा उन्हें उपलब्ध कराने से संबंधित क्रिया प्राथमिक क्रिया में आते हैं, प्राइमरी एक्टिवाइज में। अगला है प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। खनिज निक्षेप, मिट्टी की उर्वरता, इमारतें, लकड़ी, ईंधन, जल, संभाव्य जल शक्ति, मत्स्य और वन्य जीवन जैसे प्रकृति प्रदत्त संसाधन प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो भी प्रकृति से हमें संसाधन प्राप्त होता है, उर्वरता हो गए, खनिज हो गया, इमारतें, लकड़ी हो गया, ईंधन, जल प्राप्त, इस प्रकार जो भी चीजें हमें मिलता है उसे क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन की नेचुरल रिसोर्सेज में वो आता है साथियों। पर्यावरण के एनवायरमेंट, हमारे चारों ओर फैले हुए आवरण को ही पर्यावरण कहा जाता है। इसमें जैविक, अजैविक, सांस्कृतिक घटक शामिल होते हैं। पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अगला है कोल कोलर श्रमिक, रेड कोबर वर्कर्स, प्राथमिक क्रियाओं करने वाले लोग। इनका कार्य क्षेत्र गर्त बाहर होने के कारण ये लाल काला श्रमिक कहलाते क्या है? प्राथमिक क्रिया में प्राथमिक क्षेत्र में जो भी कार्य करने वाले लोग होते हैं इनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है, इसलिए इन्हें लाल कोलर श्रमिक के नाम से पुकारा जाता है साथियों। चिकल, तो चुंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को चिकल कहा जाता है। चुंगम होता है, चिंगम आप चूसते हो, उसको खाते पीते हो और बाद में शेष भाग को निकाल कर इधर उधर फेंक देते हो, उसको क्या कहते हैं? चिकल कहते हैं। अगला है पशु चारा। एक अर्थव्यवस्था जो केवल पशुओं पर निर्भर होती है उसे पशु चारणता कहते हैं। क्या कहते हैं? पशु चारणता, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो पशुओं पर ओनली पशुओं पर निर्भर हो उसे पशु चारणता कहते हैं। अगला है ऋतु प्रवास। तो ऋतुओं के अनुसार पालतू पशुओं के साथ साथ पशुओं के स्थान परिवर्तन को ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास जैसे ऋतु जैसे सर्दी का मौसम आ गया, देखिए हमारे जानवर पालतू जानवर होते हैं उनके लिए कपड़े सीते हैं, जो ये बोरियां होती है उनके जो होता है कुछ ओढ़ाने का वो सीते हैं। गाय भैंसों के सभी के लिए अलग अलग ऋतुओं के अनुसार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जो गर्मी का मौसम आता है तो गाँव में वो छपरा सा बांधते हैं, वो बांधते हैं। अब इस चलवासी पशु चारा, लोगों के जीवन का ढंग जिसमें उन्हें अपने पशुओं तथा अपने अर्थव्यवस्था के आधार के लिए
चारागाहों की तलाश में बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास को स्थानांतरित करना पड़ता है। जलवासी पशु होता है, यानी कि अपने पशुओं के पशु जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या कहते हैं? जलवासी पशुधन कहते हैं। अगला है साथ ही वाणिज्य पशुधन पालन, एक विशिष्ट कृषि पद्धति जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे वाणिज्य पशु धन पालन में गाय है तो उसमें ओनली पर गाय पाली जाती है, भैंस तो बस वैसे ही वैसे भेड़े तो भेड़े ही पाले, यानी एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, उसे वाणिज्य पशुधन पद्धति कहते हैं। अगला है रैंच, पशुओं के लिए निर्मित बड़े बड़े फॉर्म जिसमें बाढ़ लगी होती है, जहाँ वाणिज्यिक स्तर पर पशुओं का प्रजनन और पालन किया जाता है। मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। वाणिज्यिक यानी बड़ी स्तर पर का जो भी पशुओं का प्रजनन होता है, देखभाल होती है, उसे क्या कहते हैं? रैंच कहते हैं। अगला है कचन एग्रीकल्चर, मृदा को जोतने, फसल उगाने, पशुओं के लालन पोषण का विज्ञान एवं कला। कृषि वह होता है जिसमें जहाँ पर जो फसलें उगाई जाती है वो खेती की उर्वरता को बढ़ाई जाती है और पशुओं का लालन पालन होता है। विज्ञान की तरह की कृषि की जाती है, कला अलग अलग कलाओं की तरह कृषि की जाए, उसे क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। सब एग्रीकल्चर सेंटर में आता है। अगला निर्वाह कृषि में पढ़ गया था सभी, निर्वाह कृषि। अब पढ़ेंगे स्थानांतरित कृषि, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कल्टीवेशन खेती की ऐसी विधि जिसमें कुछ वर्षों की अवधि तक एक भूखंड पर खेती की जाती। खेती की ऐसी अवधि जिसमें कुछ वर्षों की एक अवधि यानी कि एक भूखंड यानी कि एक ही जमीन यानी कि एक ही क्षेत्र पर खेती की जाए तथा जो मिट्टी की उर्वरता आंशिक रूप से समाप्त हो जाए, कि इसमें अभी कृषि की न जाए अथवा उस पर खरपतवार न उगे, यानी कि जो अन्य फसलों के साथ अन्य चीजें उग जाती है ना, उसे खरपतवार तक कहता है। इसके बाद भूमि को प्राकृतिक वनस्पति के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी प्राकृतिक वनस्पति जो प्राकृतिक वनस्पतियां उगती है उसके लिए छोड़ देते हैं। जबकि कृषि को कहीं और की जाती है, जैसे जैसे ये जंगल है बड़ा, इसको वहां पर पेड़ पौधे वनस्पति उगी होती है उसको काट देते हैं और उसको जला दिया जाता है, इसको इस प्रकार से की जाते हैं। समय के अंतराल पर जब प्राकृतिक वनस्पति और उर्वरता की निष्फलता करती है तो मूल भूखंड पर पुनः कृषि की जाती है, यानी कि मूल भूखंड यानी कि जो मूल जमीन थी उस पर वापस कृषि के कार्य किया जाता है। अगला है साथी अमीन, यानी कि जमीन अमीन। बात की उत्तरी पूर्व राज्यों में की जाने वाली इतना कृषि को जूमिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? जूमिंग है साथी, जूमिंग। गहन कृषि, रोपण कृषि फिर पढ़ लिया था हमने, फेजेंडा पढ़ेंगे। ब्राजील में कौवा के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, और एक और है कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। आगे तो जो ब्राजील में कौवा के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है और कॉफी के बागानों को भी फेजेंडा कहा जाता है सर। मिश्रित कृषि में पढ़ लिया था, ये पढ़ लेगा उसको नहीं पढ़ेंगे। अगला है सस्यावर्ता, तो मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए एक ही खेत पर भिन्न भिन्न अलग अलग मौसमों में विभिन्न फसलों को बदल बदल कर उगाना, इसे फसल चक्रण भी कहते हैं। जैसे हमारे पास अभी सर्दी का अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, नहीं, अभी हमारे पास कैसा मौसम चल रहा है? अभी हमारे पास है बरसात का मौसम, तो अभी क्या बोएंगे? बाजरा बोएंगे, मक्का बोएंगे, ककड़ी बोएंगे और ये बाजरा ज्वार इस प्रकार से बोएंगे। सर्दी आती है तो सर्दी में जैसे गेहूं बोते हैं, सरसों बोते हैं, ये मूंगफली इस प्रकार के कुछ ऐसे पश्चिम पश्चिम मूंगफली अभी बोते हैं, मूंगफली तो हो गए। इस प्रकार से अलग अलग ऋतुओं के अनुसार फसलों को बोते हैं। डेयरी कच्चे में पढ़िएगा। अब पढ़ेंगे अब अंतर फसली करेंगे इंटर क्रॉपिंग, एक ही मौसम में एक ही खेत पर दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाएं। एक ही मौसम में एक ही खेत पर यानी कि एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रक्रिया, यानी कि जैसे हमारे पास अभी क्या है? बाजरा और ज्वार। ओके, रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स पौधों के जीवन के लिए आवश्यक फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन जैसे रासायनिक तत्वों से युक्त प्राकृतिक तथा कृत्रिम मूल के पदार्थ इन्हें मिट्टी के उत्पादों को बढ़ाने के लिए डाला गया। रासायनिक उर्वरक आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे खाद हो गया, बीज हो गया और डीएपी हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन जैसे तत्व होते हैं जिसको फसलों में डाला जाता है जिससे उसकी उत्पादक बढ़ती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ये अपने शब्द में आप लिख सकते हैं। अगला ट्रक खेती, ट्रक खेती किस प्रकार की खेती? नगरीय केंद्र के चारों ओर लोगों की दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए सब्जियों का उगाना ट्रक कृषि कहलाता है। ये बाजार और फोरम के बीच एक ट्रक द्वारा एक रात में तय की गई दूरी को नियंत्रित होता है। ट्रकों में होती है कृषि, उसको भी हम ट्रक खेती कहते हैं। अगर सहकारी कृषि, बड़े बड़े क्षेत्रों के बड़े बड़े शहरों ट्रक ट्रक कृषि की जाती है। कृषकों को एक समूह द्वारा स्वेच्छा से सहकारी संस्था बनाकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषि कार्य करना है, सहकारी कृषि कहलाता है। क्लियर हुआ? सामूहिक कृषि पढ़ लिया, बागवानी उद्यानिक कृषि पढ़ेंगे। कौन सी? बागवानी कृषि पर देखो
खेतों में फसलें उगाने की तुलना में पराये छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जी और फलों का उत्पादन बागवानी का उत्पादन करते हैं। जैसे हमारे पास छोटे छोटे आधे 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 बीघा के क्या है जमीन है, यानी कि आधे खेत है, उसमें जैसे टमाटर बोले, मिर्ची बोली, ककड़ी बोली और खरबूजा तरबूजा, इस प्रकार की जो भी सब्जियां होती है उसको बोने को क्या कहते हैं, उद्यान की बागवानी करती करते हैं। अगला खनन मीनिंग, पृथ्वी से वाणिज्य की दृष्टि से बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति से जुड़ी एक आर्थिक क्रिया क्या कहलाते हैं, खनन कहलाती है। अगला विवृत कर रही है सरफेस मीनिंग, एक स्थान जहां मिट्टी और उनके बाहरी आवरण को पहले हटाया जाता है और खनन के करने खनन करके खनिज अथवा अयस्क को प्राप्त किया जाता है। एक प्रकार से ये बड़े पैमाने पर खनन खनन की यह विवृत खनन या धरातल खनन कहलाती है। विवृत खनन वो होता है जिसमें धरातल के अंदर जो भी खनन होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ओके, इस प्रकार आप उसमें एक सेकंड लिख सकते हो। अब पढ़ेंगे कूप की, तो कूप की हमने पढ़ लिया था, खनिज पढ़ लिया, खनिज खनिज तक पढ़ेंगे। तो देखो अपनी कच्ची अवस्था में पृथ्वी से प्राप्त धातु या अधातु पदार्थ पर इसको पढ़ेंगे, यानी कि जो फर्ती होता है उससे जो जब हमें धातु मिलता है, धातु या अधातु पदार्थ मिलता है उसको कच्ची खनिज ऐसे कहते हैं। क्लियर हो सके तो हमने पूरे पाइप भाग का हमारा पाइप उसके पूरे हमने क्या देख लिया, नोट्स देख लिया साथ में। जहां पर समझ में नहीं आया अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता ही दीजिए, मैं आपको कुछ भी कमी जैसा नहीं बताऊंगा, यानी कि रहने नहीं दूंगा। इस बार बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगा, मैं आपको हर चीज बताऊंगा, पिछले 5 वर्षों के नोट मॉडल पेपर बताऊंगा फोटो साथियों, और आपको इस साल के जो मॉडल पेपर है वो भी बना बना कर बताऊंगा। इस प्रकार से पसंद आएगी, बहुत अच्छी तरीके की तैयारी करवाऊंगा जिससे आपके नंबर 10 बनूंगी जाऊंगी साथियों। खैर मिलेंगे प्रश्न के साथ।